Good morning, class 3rd. How are you all, students? Hope you all are fine. Today we will be doing chapter number 20 of EVS. The name of the chapter is Drop by Drop. So students, आज हम chapter 20 करेंगे EVS का, जिसका नाम है Drop by Drop. ये एक स्टोरी है, पानी के ऊपर है ये स्टोरी, ठीक है. इसको हम पढ़ेंगे, आप भी रीड करोगे चैप्टर को बच्चों और वीडियो को ध्यान से सुनोगे और समझोगे. स्टार्ट करते हैं. माधो लिव्स इन बज्जू, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान. सो बच्चों, स्टोरी माधो की है, जो कि एक बॉय है और वो कहाँ रहता है? बज्जू में. बज्जू एक छोटा सा विलेज है, गांव है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक. इट इज़ हार्डली अ विलेज, ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड. ये मुश्किल से एक गांव है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम लोग रहते हैं, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना बज्जू को, तो वहाँ पर चारों तरफ आपको क्या दिखेगी? सिर्फ रेत ही रेत दिखेगी. वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो. और किसी को यहाँ पर मुश्किल से घर दिखेंगे, और वो कब दिखेंगे? जब सैंड ब्लो नहीं कर रही होगी, मतलब जब रेत उड़ नहीं रही होगी, तो आपको वहाँ पर कुछ घर दिख जाएंगे. एवरीवन इन माधोज फैमिली इज अपसेट. अब आगे ये बोला गया है कि जो जितने माधो के फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब के सब क्या हैं? अपसेट हैं, दुखी हैं. एवरी समर देयर इज़ वाटर स्केर्सिटी इन हिज प्लेस. क्यों दुखी हैं? क्योंकि हर समर में उनके एरिया में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर वाटर स्केर्सिटी हो जाती है. समर मतलब गर्मियों में, तो ऐसी हालत हो जाती है, क्या हो जाता है? पानी की कमी हो जाती है. वाटर स्केर्सिटी मतलब पानी की कमी हो जाती है. दिस ईयर इट इज़ वर्स. और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा खराब हालत है. इट डिड नॉट रेन एट ऑल. क्यों खराब हालत है? क्योंकि इस साल बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है. हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज़ ऑल्सो ड्राइड. और माधो की जो मदर हैं और सिस्टर हैं, उन दोनों को बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है, ठीक है. और कैसे जाते थे वो इतना दूर? पैदल चल के जाते थे. क्या करने जाते थे? फेच वाटर, मतलब पानी लेने जाते थे. इतना दूर क्यों जाते थे बच्चों? क्योंकि जो आसपास के पॉन्ड, तालाब भी होते थे, वो भी गर्मियों में सूख जाते थे. सारा पानी क्या हो जाता था? ड्राई हो जाता था, ठीक है, उड़ जाता था. तो इसलिए सारे तालाब भी क्या हो जाते थे? सूख जाते थे, ठीक. ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर. और हर दिन वो इतना टाइम, इतने आवर्स मतलब घंटे बिता देते थे, सिर्फ 4 पॉट पानी लेके आना होता था उन्हें. और इतना दूर होता था पानी कि सारा उनका दिन का आधे से ज़्यादा टाइम पानी लाने में ही लग जाता था. वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड. अब वो इतना दूर का सफ़र तय करते थे, पैदल चल के जाते थे, तो जब वो जाते थे तो सैंड मतलब रेत इतनी गर्म होती थी कि उनके पैरों में पैर बर्न मतलब जल जाते थे, एंड ब्लिस्टर्स मतलब छाले भी निकल आते थे. और इतनी गर्म रेत में ये छाले और पैर जलना भी मतलब होता ही था, कोई बच नहीं पाता था, ठीक है बच्चों. सो आगे देखो, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से लेडीज़ जा रही हैं. और देखो बच्चों, पैर भी बिल्कुल कोई स्लिपर्स नहीं है, कुछ नहीं है. और जब इतना दूर का सफ़र तय करेंगे तो पैरों में छाले और पैर जल भी जाते थे, ठीक है. सो इस तरीके से वो पानी लेने जाते हैं. आगे देखते हैं. व्हेन द ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी. और कभी कभार उनके जगह पे जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर पानी से भरी, मतलब ट्रेन के जो डब्बे होते हैं ना, उनमें पानी भरा होता था. तो इस तरीके से पानी वाले ट्रेन आती थी, जिसमें से जब वो आती थी वो पानी लेते थे, और बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी होती थी कि आज हमें पानी के लिए इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा. माधोज फादर गोज़ टू फेच वाटर इन हिज कैमल कार्ट. और माधो के फादर भी पानी लेने जाते थे. किस में जाते थे वो? अपनी कैमल कार्ट में जाते थे, ऊँट की गाड़ी में जाते थे, ठीक है बच्चों. तो आपको पता ही होगा रेगिस्तान में, ठीक है, कौन कौन होता है शिप ऑफ द डेजर्ट? ठीक है, कौन होता है? कैमल होता है. ऊँट हमारा रेगिस्तान में गर्म सैंड में भी चल सकता है, बिना पानी के भी कुछ दिन रह सकता है. सो इसलिए उसे शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं. बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन. बट माधो के फादर पानी लेने तो जाते थे, पर हर रोज़ नहीं जाते थे, कभी कभार जाते थे. पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर. और माधो के जो एरिया के लोग थे, जगह के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा पानी का रोज़ दिन में इंतज़ार करते रहते थे कि आज ट्रेन आएगी, कल ट्रेन आएगी. तो पानी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे. सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर. अब कुछ लोग बच्चों रेन वाटर भी कलेक्ट करते थे, तो बारिश का पानी भी जमा करते थे. दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक का. और ये पानी जो बारिश का होता है वो किस तरीके से जमा करते हैं? टैंक्स बना के,
ठीक है, जिनको टैंका भी कहते हैं। डू यू नो व्हाट अ टैंका इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ड? अब आपको पता है कि ये टैंका होता क्या है और कैसे बनते हैं ये। आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में यही पढ़ेंगे। टू बिल्ड अ टैंका अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का। बच्चों, टैंका बनाने के लिए पिट मतलब एक गड्ढा करना होता है कोर्टयार्ड में, मतलब खुली जगह, जैसे कि आपका आंगन होता है ना, कोर्टयार्ड मतलब आंगन। आंगन में लोग एक गड्ढा करते हैं एंड इट इज़ मेड पक्का, और उस गड्ढे को पक्का कर देते हैं। पक्का कैसे होता है? सीमेंट लगा देते हैं उसमें ताकि वो पक्का हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी में या रेत का अगर गड्ढा करेंगे और उसमें रेत ही रह जाएगी तो जो भी पानी रेन से बारिश के थ्रू आएगा सब तो मिट्टी भी मिल जाएगी उसमें, तो इसीलिए उसे सीमेंट लगा के पक्का कर देते हैं। द टैंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड। अब इस टैंका को ऊपर लिड लगी होती है उसके, ठीक है। लिड लगानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इधर उधर से पत्ते, पत्थर, मिट्टी उड़ के आएगी तो सारा पानी गंदा हो जाएगा, तो उसके ऊपर लिड लगाते थे, एक ढक्कन लगा देते हैं। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हेयर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टैंका। अब जो रूफ होती है, जो छत होती है, उनके घरों की छत भी इस तरीके से होती है, जो लोग टैंका बनाते हैं थोड़ी ऐसे स्लोपिंग होती है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से रूफ होती है। ये छत है, जब बारिश का पानी यहाँ गिरेगा तो इसके थ्रू आराम से पानी नीचे आ जाता है। ठीक है, कलेक्ट नहीं होता, जमा नहीं होता एक जगह पे, तो पानी नीचे बह के आ जाता है। ठीक, तो ये स्लोपिंग तरीके से रूफ होती है ताकि जितना भी पानी है वो नीचे आए, और नीचे आके पाइप लगे होते हैं तो उन पाइप के थ्रू टैंक्स में चला जाए। अ सीव इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोज इनटू द टैंका। अब जो पाइप है उसमें एक सीव मतलब एक छन्नी लगाई जाती है, जिससे सारा पानी वहीं पे छने और साफ पानी टैंका के अंदर चला जाए। दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन्ड। और इस पानी को पीने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब वो सीव के थ्रू साफ़ हो जाता है ना, तो सीधा टैंका में जाता है तो वो साफ़ पानी जाता है, तो इसलिए लोग उस पानी को पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। बच्चों, अब ये देखो, ऊपर आपको एक पिक्चर दी गई है, सॉरी, इसको मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से टैंका बनाया जाता है, कौन सी लीड लगाई जाती है। तो ये आपका घर का देखो आंगन है, ठीक है। यहाँ पे एक टैंका ये बनाया जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसको पक्का कर देते हैं, ठीक, और उसके ऊपर लीड लगाई जाती है, ढक्कन लगाया जाता है। अब यहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है बच्चों? ये आपकी रूफ है, ठीक। इस रूफ में यहाँ पर पानी आने के लिए एक छोटा सा होल होगा, ठीक। तो सारा पानी कलेक्ट होके थोड़ा सा स्लैंटिंग बनता है ताकि पानी इजीली चला जाए, ठीक। तो यहाँ पे एक पाइप है, इस पाइप के ऊपर ऐसे सीव एक छन्नी लगाई गई होगी जिससे डर्ट सारा ऊपर रह जाए और साफ पानी पाइप के थ्रू सीधा टैंका में चला जाए, ठीक। और फिर उसके बाद ये पानी जो है साफ पानी, इसको लोग पी भी सकते हैं, ओके। इस तरीके से ये रूफ थोड़ा स्लांटिंग होगी, थोड़ा टेढ़ी होती है, तो ताकि आराम से पानी इस पाइप के थ्रू टैंकी तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से टैंकास बनाए जाते हैं और रेन वाटर को हम पी भी सकते हैं। आगे देखते हैं। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टैंकास ऑफ द विलेज। तो कभी कभार माधो को जो विलेज में, जो गाँव में टैंकास बने होते थे, उनमें से भी कभी कभार वो पानी लेके आया करता था, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चंस दिए हैं जो हम नोटबुक में करेंगे। उसके आगे एक छोटा सा पार्ट और है, इसे पढ़ लेते हैं। जस्ट लाइक माधो, सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्केर्सिटी इन हर हाउस। अब जैसे माधो को पानी की बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, सो वैसे ही सोनल को भी वाटर स्केर्सिटी फेस करनी पड़ती है अपने घर में। शी लिव्स इन भावनगर। कहाँ रहती है वो? भावनगर। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। अब सोनल को क्या प्रॉब्लम है? माधो के यहाँ तो बहुत ज़्यादा दूर दूर जाना होता था, रोज़ के रोज़, और पानी लेके आना होता था। और सोनल के यहाँ ये प्रॉब्लम है कि सोनल के घर आसपास इलाके में एक टैप है, एक नल है, बट उस नल में सिर्फ दिन में आधे घंटा ही पानी आता है, ठीक। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप। और जितने भी आसपास के लोग हैं सब उसी टैप के भरोसे रहते हैं कि पूरा आधा घंटा इसी में पानी आएगा, इसी को सब लोगों ने भरना है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स? अब बच्चों थोड़ा सा आप इमेजिन करो, सोचो कि क्या होता होगा जब सिर्फ आधे घंटे के लिए पानी आता होगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोगों को पानी भरना होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक। कभी कभार तो किसी को पानी नहीं भी मिलता और लोगों के बीच में थोड़ा सा लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं इसी चक्कर में। क्यों? क्योंकि जो पीछे, जो सबसे लेट में आया या जो पीछे लगा है, उसको कभी कभार पानी नहीं मिल पाता,
ठीक है। सो बहुत ज़्यादा लोगों को कई इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पानी की प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। सोनल इज़ डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। सोनल को बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं पानी टैप से ले लूँ आज के दिन। वेन एवर शी गेट्स अ चांस शी फिल्स हर बकेट इवन इफ़ इट इज़ जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सोनल की जब चांस आती है, जब बारी आती है, तो उस नल में सिर्फ बूंद बूंद पानी आ रहा होता है। सो कभी कभार उसको बूंद बूंद पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भर लेती है उस बूंद बूंद पानी को भी। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग। अब आपको नीचे एक एक्टिविटी दी है कि कितने ड्रॉप्स आपके एक बाउल या एक मग को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो नीचे जो एक्टिविटी है ये एक बार मैं आपको देख लेते हैं हम, और फिर आप अपने आप भी कर सकते हैं इसे। हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कितने ड्रॉप से आपकी एक स्पून फिल हो जाती है, ठीक है, भर जाती है। सो आई थिंक 5 ड्रॉप से आपकी एक स्पून भर जाएगी। हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बाउल। अब यही कितनी स्पून्स लगेंगी जो एक बाउल, इतने बड़े बाउल को भर दे, एक कटोरे को भर दे। सो आपकी 50 स्पून्स से आपका एक बाउल भर जाएगा। आगे देखते हैं कितने आपके बाउल्स, हाउ मेनी बाउल्स विल फिल अ मग। कितने बाउल्स आपके ऐसे एक मग को भर देंगे। सो कितने बाउल्स भर देते हैं, 10 बाउल्स आई थिंक भर देंगे। 10 to 12 बाउल्स आपके भर देंगे एक मग को। और कितने मग्स आपके एक बकेट, एक बाल्टी को भर सकते हैं। सो 20 to 30 आपके ऐसे मग्स एक बाल्टी को भर सकते हैं। सो ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एक यहाँ पे बच्चों एक चीज़ दे रखी है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं पढ़ रही हूँ। जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। अब बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि बस सोचना है आपको कि अगर एक टैप है, ठीक है, और वो लीक कर रहा है, एक नल है वो लीक कर रहा है, बूंद बूंद उससे टपक रही है। सो आप सोचो कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सोनल जब उसकी चांस आती है तो कभी कभार वो बूंद बूंद भी भर लेती है। सो ये बूंद बूंद भी बच्चों बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आपको नीचे एक पिक्चर दी है जिसमें एक टैप है वो लीक हो रहा है, टपक रहा है। सो ये बूंद बूंद से अभी देखा हमने 3 to 5 बूंदों से एक स्पून भर जाती है। और फिर उन्हीं बूंदों मतलब वैसे ही हमने देखा कि हम बकेट भी कैसे भरते हैं बूंद बूंद से। तो सोनल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ये बूंदें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। These pictures show you similar। नेक्स्ट पिक्चर आपको देखो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है कि एक बॉय है, ब्रश कर रहा है, बट जब तक वो ब्रश को स्पिट या पानी को यूज़ नहीं कर रहा है तब तक तो ये नल खुला ही है, वेस्ट हो रहा है सारा पानी। सो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको पानी का यूज़ नहीं करना है सो उसको बंद कर दीजिए, नल को अपने बंद कर दीजिए। आगे देखते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो हम नोटबुक में करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक सेम पिक्चर दी है, लुक एट द पिक्चर। मैं इसे रीड कर रही हूँ, ये है क्वेश्चन आपका। Look at the picture on the next page and discuss. Can we use the water that has been used for one purpose for something else? अब बच्चों आपको नीचे पिक्चर दी है, देखो 3 पिक्चर्स दी हैं। इनमें बताया गया है कि क्या हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो पानी आपने यूज़ कर लिया और नीचे वेस्ट हो गया वो, ठीक है, सो वेस्ट ना करते हुए हम उसे किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इस पिक्चर में हम देखेंगे। फर्स्ट पिक्चर जो है आपकी, उसमें आपको पता दिख रहा है कि एक लेडी 2 पॉट्स लेके आ रही है। ये है एक पॉट, ये है दूसरा पॉट। उसके बाद उसने क्या किया, उन दोनों पॉट्स में से एक पॉट उसने रख लिया कि वो पानी पी सके, और दूसरे पॉट से उसने यूज़ कर लिया। क्या किया उसने, यूज़ कर लिया उसे, वो अपने लिए यूज़ कर लिया नहाने के लिए, ठीक। तो जितना नहाने के लिए उसने पानी यूज़ किया, सो वो सारा पानी नीचे उसने एक बड़े से बर्तन में कलेक्ट कर लिया, ठीक। इस जो पानी ये बर्तन में कलेक्ट किया, अब इस पानी से उसने क्या किया, उस पानी को उसने यूज़ किया अपने जो भी पेट है उसने घर पे रखा हुआ, गाय रखी है या बैल रखा है, जो भी रखा है, उसको नहलाने के लिए यूज़ कर लिया। अब जब वो नहला रही है, इस तरीके से नहला रही है, ऐसी जगह पर नहला रही है कि सारा का सारा पानी दोबारा से यूज़ हो जाए। कैसे यूज़ किया उसने, वो पानी सारा बह के जा रहा है आपके पेड़ पौधों में, ठीक है, और इससे पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाएगा, आपकी गाय भी नहा जाएगी और उसने अपने आप भी वो पानी यूज़ कर लिया, ठीक है। सो एक ही जो पॉट है उसने 2-3 तरीके से उस पानी को यूज़ किया। पहले खुद जो नहाई हैं वो, उनसे पानी स्टोर किया, उस पानी को उसने गाय को नहलाया, उससे वो सारा पानी पेड़ पौधों में भी जा रहा है।
ठीक है। सो हम भी इस तरीके से अपने घरों में पानी का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आपको नीचे एक और एक्सरसाइज दी है जो आप अपनी बुक्स में कर सकते हैं। ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज। तो आपको यहाँ पे पानी का दोबारा से रीयूज कैसे हम कर सकते हैं, सो हमें यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करनी है। एक आपके लिए ऑलरेडी करा हुआ है, देखते हैं। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धो लेते हैं सो उसके बाद पानी बच जाता है ना बच्चों। सो आप उस बचे हुए पानी का क्या कर सकते हैं, आप उस पानी को अपने पौधों में डाल सकते हैं, वाटरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसी तरीके से वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, जब आप अपना मुंह और हाथ धोते हैं सो उस पानी को वेस्ट ना करते हुए आप उस पानी को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग इन द टॉयलेट। जब आप टॉयलेट के लिए पानी रखते होंगे ना कहीं पे स्टोर करके, तो वहाँ पर आप इसी पानी को स्टोर कर सकते हैं जो जिससे आपने हाथ धोया है या फेस धोया है, और वो पानी आप बाद में अपने टॉयलेट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग क्लोथ्स, जब आप क्लोथ्स धो रहे हैं, ठीक है, तो उससे जितना भी सर्फ का पानी है या जितना भी आपका पानी 2-3 शिफ्ट का पानी जितना भी बचता है, तो हम उस पानी को से क्या कर सकते हैं, मॉपिंग द फ्लोर, जो आपका फर्श होता है आप उसे धो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू हैव गिवन सम सजेशन टू रीयूज़ वाटर, यहाँ पे कई सजेशंस मिले हैं पानी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ यूज़ दीज मेथड्स ओनली अंडर कंडीशंस व्हेन देयर इज़ अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर। पीपल यूज़ दीज मेथड्स ओनली अंडर कंडीशंस व्हेन देयर इज़ अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर। जितने आपने ऊपर ये यूज़ देखे कि हम पानी को फ्रूट्स धो रहे हैं, फिर जो बचा हुआ पानी है उससे हम प्लांट्स धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, फिर उस पानी को हम टॉयलेट में यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमने पानी का रीयूज़ किया, ये लोग करते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। और ये हमें भी करना चाहिए, क्योंकि जिन जगहों पे पानी की कमी हो रही है वहाँ पे पानी की कमी कैसे हो रही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे पानी आता रहता है, ठीक है। तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी का बिल्कुल प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। डू यू नो वन ऑफ द रीजन्स फॉर द स्केर्सिटी ऑफ वाटर इज़ बिकॉज पीपल वेस्ट इट। तो यहाँ पे मैंने सेम जो अभी बात बताई कि स्केर्सिटी, पानी की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पानी आ रहा है या ठीक टाइम पे पानी आ रहा है, जैसे हमारे एरिया में सुबह शाम पानी आता है, हमारी टैंकियों में भी पानी रहता है, सो हम उस पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें उस पानी को वेस्ट नहीं करना है, बचाना है, ताकि बाकी लोगों को भी पानी मिल सके। जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ़ एवरीवन गॉट वाटर। अब आप सोचो कि कितना अच्छा होगा अगर सभी लोगों को इक्वल पानी मिले। जैसे राजस्थान में अभी हमने देखा, और सोनल के एरिया में, भावनगर में हमने देखा कि उन लोगों को पानी बिल्कुल नहीं मिल पाता है, ठीक है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, या सोनल को बिल्कुल ड्रॉप का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर को पढ़ने से बच्चों ये हमें समझ में आया है कि हमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़ हमने देखी कि हम रेन वाटर को भी किस तरीके से ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। जितना रिटन वर्क है हम नोटबुक में करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू एवरीवन।